खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां शोहरत सब कुछ है और अफवाहें उससे भी ज्यादा। चलिए दी स्कूल फॉर स्कैंडल के प्लॉट को समझते हैं, जो कि एक क्लासिक प्ले है। जरा सोचिए, अगर किसी की साख्त, किसी की इज्जत सब एक झूठ पर मबनी हो तो क्या हो? यही वो सवाल है जो इस पूरे प्ले की बुनियाद है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सरगोशियों की दुनिया। ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां समझ लें कि गॉसिप एक करेंसी की तरह है और अफवाहें वो सबसे बड़ी ताकत है। तो ये स्कूल फॉर स्कैंडल कोई असल स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई होती है। नहीं, ये असल में लोगों का एक ग्रुप है, एक सोशल सर्कल जो दूसरों की इज्जत उछालने, अफवाहें फैलाने और गॉसिप करने पर ही जिंदा है। और इस ग्रुप की हेडमिस्ट्रेस कह लें हैं लेडी सीनियरवेल। तो इस कहानी का जो मरकजी प्लॉट है वो क्या है? इसकी मास्टरमाइंड है लेडी सीनियरवेल। इनका साथी है जोसेफ सरफेस, जो बज़ाहिर बड़ा नेक आदमी है। निशाना कौन है? बेचारा चार्ल्स सरफेस, जो दिल का अच्छा है। और इन सब के बीच इनाम क्या है? मारिया, जो एक अमीर वारिसा है। मंसूबा यह है कि जोसेफ और लेडी सीनियरवेल मिलकर चार्ल्स को बदनाम करें ताकि उसकी शादी मारिया से ना हो सके। क्यों? क्योंकि लेडी सीनियरवेल खुद चार्ल्स को पसंद करती हैं और जोसेफ की नजर मारिया की दौलत पर है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दो मरकजी किरदारों की तरफ, दो भाई और एक इनाम। तो ये हैं सरफेस ब्रदर्स और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जोसेफ सरफेस बड़ा भाई, शहर में इसकी शोहरत ऐसी है कि भाई उससे ज्यादा नेक इंसान कोई नहीं, लेकिन असल में वो एक नंबर का मुनाफिक और खुदगर्ज है। दूसरी तरफ है छोटा भाई चार्ल्स सरफेस। इसकी रेपुटेशन बिल्कुल खराब है, अय्याश, फजूल खर्च, पार्टी बॉय, लेकिन हकीकत में इसका दिल बहुत अच्छा और साफ है। तो यह है जाहिर और बातिन की पूरी कहानी। अच्छा, इसी बीच एक और कहानी भी चल रही है। सर पीटर टीजल हैं जो अपनी नई नवेली नौजवान बीवी लेडी टीजल से शादी करके सख्त परेशान है। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, हर वक्त लड़ाई झगड़े। और मजे की बात यह है कि लेडी टीजल भी इसी गॉसिप के स्कूल का हिस्सा बन चुकी हैं। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसा किरदार वापस आ रहा है जो सब कुछ टेस्ट करेगा, भेस बदले हुए चचा। तो होता यह है कि इन दोनों भाइयों के अमीर चचा सर ओलिवर सरफेस 16 साल बाद इंग्लैंड वापस आते हैं। और जब वो गए थे तो ये भतीजे इतने छोटे थे कि उन्हें अपने चचा की शक्ल भी याद नहीं। अब सर ओलिवर वापस आकर ये देखना चाहते हैं कि उनकी जायदाद का असल हकदार कौन है। लेकिन वो अपने भतीजों का असली चेहरा देखेंगे कैसे? उनकी असलियत कैसे जानेंगे? इसके लिए सर ओलिवर एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाते हैं। तो सर ओलिवर का प्लान क्या है? वो एक अंडरकोट टेस्ट लेते हैं। पहले वो चार्ल्स को टेस्ट करते हैं। इसके लिए वो मिस्टर प्रीमियम का भेस बदलते हैं, जो कि एक सूदखोर है, ये देखने के लिए कि चार्ल्स वाकई कितना फजूल खर्च है। फिर वो जोसेफ को टेस्ट करते हैं। इसके लिए वो मिस्टर स्टैनले का रूप धारते हैं, जो कि गरीब रिश्तेदार है, ये जानने के लिए कि जोसेफ वाकई कितना सखावत पसंद है। अब जब चार्ल्स का टेस्ट होता है तो नतीजा बड़ा सरप्राइजिंग निकलता है। चार्ल्स को पैसों की सख्त जरूरत होती है। वो मिस्टर प्रीमियम को अपने खानदान की सारी तस्वीर बेचने पर राजी हो जाता है, लेकिन एक तस्वीर, सिर्फ एक तस्वीर बेचने से वो साफ इनकार कर देता है। और वो तस्वीर किसकी थी? उसके मेहरबान चचा सर ओलिवर की। इस एक बात से पता चल जाता है कि वो दिल का बुरा नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं इस प्ले के सबसे अहम, सबसे अफरा तफरी वाले और सबसे मजेदार सीन पर, पर्दे के पीछे का स्कैंडल। तो सीन कुछ यूं है कि लेडी टीजल जोसेफ की लाइब्रेरी में आती हैं और उनके जहन में क्या है? वो जोसेफ के साथ अफेयर शुरू करने का सोच रही हैं। लेकिन तभी अचानक उनके शौहर सर पीटर वहां आ जाते हैं। अब लेडी टीजल क्या करें? वो फौरन एक पर्दे के पीछे छुप जाती हैं। अभी ये ड्रामा चल ही रहा होता है कि चार्ल्स भी आ जाता है। अब सर पीटर सोचते हैं कि मैं चुप कर इनकी बातें सुनूं, तो वो एक अलमारी में छुप जाते हैं। सोचिए, एक ही कमरे में लेडी टीजल पर्दे के पीछे, सर पीटर अलमारी में और जोसेफ और चार्ल्स बाहर। और फिर इसी भाग दौड़ और कंफ्यूजन में वो पर्दा गिर जाता है और लेडी टीजल अपने शौहर के सामने बेनकाब हो जाती हैं। सीन का क्लाइमैक्स, सारा खेल बिगड़ जाता है। और इस मौके पर लेडी टीजल एतराफ करती हैं, मैं यहां बेवफा होने के पुख्ता इरादे से आई थी। इस एतराफ से न सिर्फ उनका दिल बदल जाता है, बल्कि जोसेफ की असलियत भी सबके सामने आ जाती है कि वो कितना बड़ा मैनिपुलेटर और झूठा है। चलिए अब फाइनल एक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हर राज से पर्दा उठता है और सब कुछ सामने आ जाता है। तो अब जोसेफ का फाइनल टेस्ट होता है।
सर ओलिवर मिस्टर स्टैनली बनकर उसके पास आते हैं। जोसेफ सखावत और खैरात पर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर तो करता है, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदार को 1 पैसा तक देने से इनकार कर देता है। यहां इसकी मुनाफिकत पूरी तरह साबित हो जाती है। और फिर होता है ग्रैंड फिनाले। सब किरदार जोसेफ के घर जमा हैं। सर ओलिवर अपने भतीजों के सामने अपनी असली पहचान जाहिर करते हैं और वो दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और फिर एक और ट्विस्ट, स्नेक जो लेडी सीनियरविल का आदमी था आकर एतराफ करता है कि उसे डबल पैसे दिए गए थे ताकि वो लेडी सीनियरविल की जालसाजी को बेनकाब कर दे। तो आखिर में हिसाब किताब क्या रहता है, चलिए देखते हैं। जोसेफ सरफेस, जिसने नेकी का ढोंग रचाया था, बेनिकाब हो जाता है और जायदाद से भी हाथ धो बैठता है। चार्ल्स सरफेस, जिसकी रेपुटेशन खराब थी, उसे माफ कर दिया जाता है और वही अकेला वारिस बनता है। लेडी सीनियरविल, जो अफवाहों की मास्टरमाइंड थी, उसका प्लान फेल हो जाता है और वो शर्मिंदगी में भाग जाती है। और लेडी टीजल, वो अपने शौहर से सुलह कर लेती हैं। और अंजाम ये होता है कि चार्ल्स को मारिया का हाथ मिल जाता है और यहां पर असली किरदार झूठी शोहरत पर जीत हासिल करता है। प्ले का पैगाम बिल्कुल साफ है, सच्चाई हमेशा झूठ और दिखावे पर गालिब आती है। लेकिन ये कहानी आज हमारे लिए एक अहम सवाल छोड़ जाती है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां एक पोस्ट या एक ट्वीट से किसी की भी रेपुटेशन बनाई या बिगाड़ी जा सकती है, क्या हम सब भी स्कूल फॉर स्कैंडल का हिस्सा नहीं बन गए हैं? ये सोचने वाली बात है।